क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोज़मर्रा के जीवन में स्टील कितना महत्वपूर्ण है? आपके घर की खिड़कियों के फ्रेम, आपके ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग्स, ट्रेन की पटरियां जिस पर आप सफ़र करते हैं, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे पुर्जे, ये सब स्टील से बने हैं और इनमें से अधिकांश स्टील आता है भारत के एक अनमोल रत्न भिलाई स्टील प्लांट से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में मौजूद बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट की। एक विशाल स्टील प्लांट जो न सिर्फ स्टील बनाता है बल्कि भारत के औद्योगिक इतिहास और आत्मनिर्भरता की गाथा भी लिखता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किन हालातों में की गई, कैसे बना ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, इसका गौरवशाली इतिहास, भारत और छत्तीसगढ़ की विकास गाथा में इसका योगदान और कैसे इसने एक छोटे से गांव को देश के सबसे आधुनिक शहरों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी? 1947 में आज़ादी के बाद भारत एक नया सपना देख रहा था, एक आत्मनिर्भर, मजबूत और औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र का सपना। इसके लिए भारत को स्टील की बहुत जरूरत थी। रेलवे पुल, इमारतें और बुनियादी ढांचे के लिए स्टील देश की रीढ़ बनने वाला था, लेकिन उस समय भारत में स्टील का उत्पादन न के बराबर था। हमें स्टील के लिए विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में स्टील का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से आता था क्योंकि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटिश स्टील कॉरपोरेशन मुख्य स्टील सप्लायर हुआ करता था। इसके अलावा कुछ हिस्सा जर्मनी, जापान, अमेरिका और बेल्जियम जैसे देशों से आता था, जो कीमत में काफ़ी महंगा और समय लेने वाला था। एक तरफ भारत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, दूसरी ओर उसे तेज़ विकास की ज़रूरत भी थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक विशाल स्टील प्लांट स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों और छत्तीसगढ़ के भिलाई में ही क्यों? इसका जवाब है यहाँ मिलने वाले मिनरल रिसोर्सेज। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिसोर्सेज रिच स्टेट है। एक स्टील प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए भिलाई के पास दो बड़े मिनरल रिसोर्सेज थे। एक था कच्चा स्टील और दूसरा चूना पत्थर। अंग्रेजों के समय से दल्ली राजहरा की पहाड़ियां बड़े स्टील की खदान के रूप में पहचानी जा चुकी थी। चूना पत्थर के लिए नंदनी, जबकि कोयले की जरूरत पूरी करने के लिए झारखंड के झारिया से मैग्नीज मंगाया गया वर्तमान मध्य प्रदेश के बालाघाट से। लेकिन स्टील प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी होता है पानी और बिजली। पानी की पूर्ति हुई तेंदुला जलाशय से, जबकि बिजली की आबाद पूर्ति को कोरबा के थर्मल पावर प्लांट से हुई। इन सभी संसाधनों और रिसोर्सों से मिलकर भिलाई को इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए आदर्श बनाया। इन सब के अलावा भिलाई की एक और ख़ास बात थी और वो थी उसकी कनेक्टिविटी। ब्रिटिश रूल के समय से ही ये शहर रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुका था, जिसे आज हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR कहते हैं। साथ ही जिसे पहले NH6 और आज NH53 कहा जाता है, ये ठीक इसके किनारे था, जिससे कच्चा माल का आयात और तैयार किया हुआ माल देश के कोने कोने तक तेजी से पहुंचाया जाना संभव हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगरिया समुदाय का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि यही वो स्थानीय समुदाय था जिसने भिलाई के लौह अयस्क की खोज में बड़ी भूमिका निभाई। ये समुदाय सैकड़ों साल से पारंपरिक रूप से लोहे को गलाने का काम करते आ रहे थे। इनकी मदद से ब्रिटिश रिसर्चर्स ने दल्ली राजहरा में स्टील होने का पता लगाया था। भिलाई स्टील प्लांट की नींव कब पड़ी? भिलाई स्टील प्लांट की नींव 1955 में पड़ी, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। ये भारत और USSR के बीच दोस्ती का प्रतीक था। पंडित नेहरू ने USSR में मैग्नेटोगोरिक स्टील प्लांट का दौरा किया था और वहाँ की तकनीक से प्रभावित होकर भिलाई में ऐसे ही एक प्लांट बनाने का सपना देखा। 1959 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भिलाई स्टील प्लांट के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया। तब से ये प्लांट लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। 1967 और 1988 में बड़े विस्तार हुए और आज ये 7.5 मिलियन टन हॉट मेटल, 7 मिलियन टन क्रूड स्टील और 6.56 मिलियन टन सेलेबल स्टील की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे लाभकारी स्टील प्लांट है। ये प्लांट न केवल भारत का औद्योगिक गौरव बना, बल्कि पूरी दुनिया में तकनीकी दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये देश का पहला संयंत्र था
जिसने बड़े पैमाने पर रेल पटरियां और स्ट्रक्चरल स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया। ये एकमात्र यूनिट थी जो 260 मीटर लंबी सिंगल रेल की पटरी बना सकती थी। 1970 और 80 के दशक में इसका उत्पादन पूरे एशिया में सबसे अधिक था। इसमें लाखों इंजीनियर्स को प्रशिक्षित कर भारत के औद्योगिक ढांचे को मजबूती दी गई। हालांकि आज चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में बड़े संयंत्र मौजूद हैं, फिर भी भिलाई स्टील प्लांट आज भी भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक मजबूत प्रतीक बना हुआ है। शुरुआती दिनों में भारत में IIT और NIT जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट को शुरू में सोवियत रशियन इंजीनियर्स ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर संचालित किया। यहाँ तक कि सोवियत और भारतीय इंजीनियर्स ने पैरेलल मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया, जहाँ दोनों देशों के विशेषज्ञ एक साथ काम करते थे। भारत के लिए इसका महत्व। भिलाई स्टील प्लांट भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की रीढ़ है। ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेल स्टील उत्पादक है, जो भारतीय रेलवे के लिए 260 मीटर लंबी रेल पटरी और 130 मीटर की सिंगल पीस रेल की पटरी बनाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल पीस रेल है। BSP की सालाना उत्पादन क्षमता तकरीबन 7.5 मिलियन टन है। भिलाई स्टील प्लांट सेल के कुल उत्पादन में लगभग 15 से 20% का योगदान देता है। भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक प्रमुख इकाई है। ये सेल के कुल राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेल का कुल राजस्व 1.05 लाख करोड़ था, जिसमें से भिलाई स्टील प्लांट का योगदान तकरीबन 30.702 करोड़ रहा, जो कुल राजस्व का लगभग 29% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट सेल की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक समय था जब पूरी PSU घाटे का शिकार थी, सरकार इसका निजीकरण कर रही थी। तब सेल जैसे PSUs BSP जैसे प्लांट के चलते सबसे मुनाफे वाली PSU बनी हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2007 तक भिलाई में बनी रेलें यानी रेल की पटरियां इतनी थीं कि वे पूरे अर्थ यानी पृथ्वी को 7.5 बार लपेट सकती थी। भिलाई स्टील प्लांट ने जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जैसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्टील उपलब्ध कराया। इसकी लागत 19,000 करोड़ रुपए थी। यही नहीं, यहाँ बनी विशेष TMT रीबार्स का उपयोग बनिहाल पास में हाई एल्टीट्यूड वाली सुरंगों के लिए भी किया गया। सड़कों पर दौड़ने वाली महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मालवाहक ट्रक, गगनचुंबी इमारतें, पुल जैसे बुनियादी ढांचे में अधिकांश BSP के स्टील का उपयोग किया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट ने भारत को स्टील के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और आयात पर निर्भरता को कम कर भारतीय रुपए को विदेश जाने से रोका। ये प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का सबसे लाभकारी प्लांट है और इसे 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जा चुका है। BSP ने जैसे पूरे देश की तस्वीर बदली, वैसे ही छत्तीसगढ़ की भी पूरी तस्वीर बदल दी। 1950 से पहले भिलाई एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन इस प्लांट के लगने के बाद ये एक आधुनिक औद्योगिक शहर में बदल चुका है। उस समय प्लांट की स्थापना के लिए 96 गाँव की जमीन ली गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय लोगों को रोजगार देना। आज यहाँ लगभग 55,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से कई आसपास की खदानों और सहायक उद्योगों में हैं। इसमें अधिकांश कर्मचारी छत्तीसगढ़ के ही हैं। ये कर्मचारी आगे चलकर छत्तीसगढ़ के सशक्त मध्यम वर्ग बनकर उठे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया। प्लांट के कर्मचारियों के लिए भिलाई में 10 सेक्टरों और कॉलोनियों की स्थापना भी की गई, जिसमें देश विदेश के लोग रहने लगे। छत्तीसगढ़ में एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर और समाज का विकास हुआ। भिलाई को आज पूरे भारत में मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जहां हर राज्य का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के चलते ही भिलाई छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी, ट्विन सिटी और एजुकेशन हब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भिलाई स्टील प्लांट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। इसमें 10 स्वास्थ्य केंद्र, 5 अस्पताल, एक कैंसर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए। भिलाई अब एक शैक्षिक केंद्र भी है, जहां IIT भिलाई और भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भिलाई को दुनिया के 7वें सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में गिना जाता है। प्लांट का नाम सुनते ही आपके मन में धूल, पॉल्यूशन का ख्याल आता होगा, लेकिन भिलाई में ऐसा नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट ने 50 लाख पेड़ लगाकर शहर को हरियाली से भर दिया है और मैत्री बाग जैसे खूबसूरत उद्यान बनाए,
जो भारत यूएसएसआर की दोस्ती का प्रतीक है। भिलाई स्टील प्लांट का योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यहाँ बने स्टील उत्पादों का निर्यात भी होता है, जिसमें भारत की वैश्विक छवि मजबूत होती है। भिलाई के स्टील से बने रेल, प्लेट्स और स्ट्रक्चरल स्टील कई देशों में इस्तेमाल होते हैं। भिलाई स्टील प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न देशों को 1.06 लाख टन विभिन्न ग्रेड के स्टील का निर्यात किया। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका समेत कई देशों में बीएसपी के स्टील से ही रेल बनाई जा रही है। समय के साथ लगातार स्टील एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक सपनों का प्रतीक है। इसने न सिर्फ स्टील बनाया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। एक छोटे से गांव को विश्व स्तरीय शहर में बदला, भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ये ज़रूर बताएं कि अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं, और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।